वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल का नया वर्जन आज लोकसभा में पेश किया। इसमें वैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया। सरकार ने पिछले हफ्ते इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया था। यह बिल 13 फरवरी को पेश किया गया था, जिसका मकसद 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलना था। बिल वापस लेने की वजह को लेकर जब वित्त मंत्री से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सुझाव मिले हैं जिन्हें शामिल करना जरूरी है ताकि कानून का सही मतलब समझ में आए। ड्राफ्टिंग में कुछ गलतियां हैं, वाक्यों को ठीक करना है और कुछ बदलाव करने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वाले बिल को इसलिए वापस लिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? इसको हम आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले जब सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि जो इनकम टैक्स बिल है उसको वापस लिया जा रहा है, उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब एक खलबली सी मच गई और इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे कि क्या जो सरकार ने फरवरी में जब बजट पेश किया था, जब उसमें 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात कही थी, तो क्या वो इनकम टैक्स छूट सरकार वापस लेने जा रही है इतनी जल्दी? तो ये एक बड़ा कहें कि विवाद पैदा करने की कोशिश की गई और एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। तो क्या सर वाकई में ये छूट वापस हो जाएगा? नहीं, छूट वापस नहीं हो रही, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इस तरह का कोई ना तो प्रस्ताव इस बिल में है, ना और कोई ऐसी बात है कि सरकार 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट को वापस लेना चाहती है। जो कुछ सुधार होने थे इस टैक्स बिल में, जो जैसा आपने बताया कुछ सिफारिशें जो आई हैं स्थायी समिति की, उन सिफारिशों को इसमें एकोमोडेट किया जाना था, शामिल किया जाना था, और इसलिए ये पूरा बिल जो है वो एक बार वापस लिया गया और उसमें फिर वो करके वापस पेश किया गया इसको। जी। प्रवीण सर, इसका मकसद हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या कहा जा रहा है कि आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, ये एक अहम मकसद था या कुछ और थी वजह से? बिल्कुल, देखो, इस चक्कर क्या है कि इनकम टैक्स के कानूनों को लेके जो लिटिगेशन है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा मसला था। लंबे चौड़े विवाद, सीबीडीटी वर्सेस जो आम लोग जिनके साथ टैक्स डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे, तो सरकार एक तो कानूनी जो विवाद हैं उनको कम करना चाहती थी, और सरकार का लगातार एक नारा रहा एक वो कि विवाद से विश्वास की तरफ बढ़ने का। उसमें आपको एमनेस्टी स्कीम भी सरकार ने लॉन्च की कि आप अपने जो अनडिस्क्लोज्ड आपके इनकम हैं, एसेट्स हैं, उनको डिस्क्लोज कर दीजिए और उसमें जो टैक्स बनता है वो दे के आप उससे उस दायरे से बच सकते हैं। तो अब इससे जुड़ी तमाम चीज़ों को, भाषा को सरल करने का, आम आदमी की समझ में ही नहीं आती कौन सी चीज़ क्या है। फिर एक मसला था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का। असेसमेंट ईयर जो है वो पीछे का था, फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें आप बैठे हैं, अब तो उसको बदल के टैक्स ईयर कर दिया गया। तो कुछ पॉइंट्स है सर मेरे पास, वो मैं बता रहा हूँ कि अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा सर। बिल्कुल गैर जरूरी और जो कहा जा रहा है कि विरोधाभासी प्रावधान है, उनको हटाकर मुकदमों की जो संभावनाएं हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। सीबीडीटी को डिजिटल युग के अनुसार नियम बनाने के लिए ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और नया कानून जो है 536 धाराओं और 16 शेड्यूल में कहा जा रहा है कि बनाया जाएगा। भाषा सरल होगी ताकि आम आदमी की समझ को और बेहतर किया जा सके। अब कुछ और एक अहम बदलाव है सर, उस पर भी बात करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि टैक्स रिफंड में लचीलापन लाया जाएगा, जैसे देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को भी रिफंड का जो अधिकार जो है वो मिलेगा। ये भी एक प्रोसेस था सर, इसको भी लेकर बड़ा असमंजस रहता था। कहा जाता था कि आप फाइल कीजिए, फिर उसका क्लेम कीजिए, तब फिर वापस पैसा आएगा, फिर वो वापस पैसा लाने के लिए फिर आपको ना समय, दिन, तारीख देखते रहना पड़ता था, कब आएगा मेरा रिफंड। तो इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश की जाए तो एक अच्छा कदम माना जाए। हाँ, देखिए, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस बात को बहुत आसान किया है, इस कोशिश को, कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपका रिफंड उस वहाँ पे बन रहा है तो वो कम से कम वक्त में आपको 60 से 90 दिन के भीतर आपको मिल जाए। और कई मामलों में ऐसा हुआ है कि इधर आपने रिटर्न फाइल किया है और आपको मतलब 1 हफ्ते के भीतर आपका पैसा रिफंड आ गया है। तो उस प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है और उस चीज़ को भी, और जो लचीलापन है जो रिफंड की प्रक्रिया है, उसको और आसान और जल्दी करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। जल्दी से जल्दी टैक्स रिटर्न वेरीफाई हो सकें, एक्नॉलेजमेंट मिल सके और आपका जो रिफंड है वो वापस मिल सके, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिविडेंड जी, लंबा चौड़ा लिस्ट है सर, लेकिन मोटा मोटी हम आपसे समझना वही चाह रहे थे। खाली मकान पर टैक्स राहत की भी बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि सिर्फ काल्पनिक किराए पर जो टैक्स लगाने का प्रावधान उसको खत्म किया जाएगा। नोशनल रेंट
कि आपका साहब घर है, इस घर पे इतना टैक्स बन सकता है, उस इलाके टैक्स का मतलब इतना किराया वहाँ पे चल रहा होगा किसी इलाके में, उस हिसाब से आपको उस किराए की 12 महीने की मल्टीप्लाई करके आप पे ये टैक्स बन सकता है। तो वो भी अगर किराए का पे घर आपने नहीं दिया, खाली पड़ा हुआ घर, तो अब सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। ये भी एक बड़ा कदम है जी। और पेंशन लाभ का विस्तार भी है, ये भी एक अहम पॉइंट है। कहा जा रहा है कि गैर कर्मचारी भी कम्यूटेड पेंशन कटौती का लाभ जो है वो ले सकेंगे। तो तमाम तरह की चीज़ों बिल्कुल, एक पीएफ निकासी का भी, पीएफ विड्रॉल के भी नियमों को आसान बनाने की बात अब इस बिल में भी उसको शामिल किया गया है। जी, इससे अच्छी खासी राहत मिलने वाली सर आम लोगों को। बिल्कुल, अब देखिए उसको कोर्ट के फॉर्म में डाल दिया गया, मतलब नियमों की शक्ल में डाल दिया गया। सरकार तो उस तरफ से काम कर ही रही है। चाहे आप पीएफ की चीज़ों को देख लीजिए, आपके पीएफ विड्रॉल को लेके सरकार ने जितने रिफॉर्म किए हैं हाल के वक्त में, उतना लंबे वक्त में दिखाई नहीं दिया कभी। तो वो रिफॉर्म तो सरकार अपने एंड पे कर ही रही है, चाहे डिजिटाइजेशन के फॉर्म में हो, चाहे बाकी चीज़ों के हो। अब उनको कोडिफाई करके आपके टैक्स बिल में डाल दिया गया। सबसे बड़ी राहत ये रही सर कि जो संशय था कि मान लीजिए कि 1275 तक अगर आपकी इनकम है, सैलरीड क्लास से हैं, तो अगर आपको टैक्स जो छूट का लाभ मिल रहा है वो शायद ना मिलता हुआ दिखे, तो उस पर पिक्चर जो है क्लियर होती हुई। वो एक विवाद पैदा, असल में जो मैंने अभी पहले भी कहा कि वे एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई कि इनकम टैक्स बिल को सरकार ने वापस लिया है। इसका मतलब क्या ये है कि सरकार 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट जिसका ऐलान सरकार ने किया था, क्या उससे पीछे हटने जा रही है? जी। और ये होता नहीं किसी भी कीमत पे। जिस चीज़ को सरकार ने फरवरी में लॉन्च किया, जिसको लेके सरकार की बड़ी वाहवाही हुई, बजट को लेके बहुत तारीफें हुई कि बहुत अच्छा बजट बनाया, आम लोग जो परेशान थे टैक्स के बोझ से उनको राहत दी। तो क्या ऐसा हो सकता था कि सरकार उसको ऐसे वक्त पे वापस ले ले, जबकि अभी बिहार के चुनाव होने हैं और देश भर में चुनावों का खैर सिलसिला चलता ही रहता है। तो ऐसे क्रूशल वक्त पे सरकार उसको वापस लेती, इस बात की तो खैर आशंका थी ही नहीं, लेकिन उसको लेके एक अननेसेसरली विवाद जरूर क्रिएट किया गया। उसको सरकार ने आज उस पर विराम लगा दिया।